दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दुनिया की मशहूर शूज़ कंपनी बाटा की। कैसे एक मोची ने इस कंपनी को बनाया मैं इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो की तफसील में जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ मौजूद बेल आइकन भी प्रेस कर दे और वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। यूँ तो दुनिया में जूते बनाने के बहुत से ब्रांड्स मौजूद हैं, लेकिन जो तरक्की और कामयाबी बाटा ने हासिल की वो तरक्की बहुत ही कम ब्रांड्स के हिस्से में आई। बाटा तकरीबन दुनिया के हर मुमालिक में मौजूद है और एक वक्त ऐसा था जब बाटा का मतलब ही जूता था, यानी कि जूते का नाम निकलते ही बाटा का ख्याल माइंड में आता था और तकरीबन 14 मुख्तलिफ ज़बानों में बाटा का मतलब ही जूता है। दोस्तों 1894 में थॉमस बाटा ने बाकायदा तौर पर बाटा कंपनी की बुनियाद रखी। इससे पहले भी कई सालों से उनका खानदान जूते बनाकर फरोख्त करते थे। थॉमस बाटा ने अपने एक भाई और एक बहन के साथ मिलकर बाटा को शुरू किया था। इन तीनों बहन भाइयों ने बहुत मुश्किल से इस काम के लिए अपनी माँ को राजी किया और फिर अपनी माँ से $320 लेकर शहर में 2 कमरे किराए पर लेकर काम शुरू कर दिया। उन्होंने इस काम के लिए किस्तों पर 2 सिलाई मशीनें भी ले ली और फिर इन तीनों बहन भाइयों ने दिन रात खूब मेहनत की। बाटा के बनाए गए जूते बहुत मजबूत होते थे, जिसकी वजह से उनका काम कुछ अर्से में ही बहुत ज्यादा बढ़ गया, जिसके लिए उन्हें मजीद 10 लोग भी काम के लिए रखने पड़े। फिर कुछ महीनों बाद इनकी इस 2 कमरों की फैक्ट्री में 50 वर्कर्स हो गए। लोगों की पसंद को देखते हुए बाटा ने ब्रांड के तौर पर बेटॉप के नाम से पहला जूता मार्केट में मुतारफ करवाया। दोस्तों फिर इन्हीं दिनों थॉमस को कुछ मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा, क्योंकि उनके भाई को जॉब मिल गई और उनकी बहन की शादी हो गई, जिसकी वजह से वो दोनों इस कंपनी को छोड़कर चले गए। लेकिन थॉमस ने हिम्मत नहीं हारी और मेहनत करते रहे। फिर यही थॉमस बाटा अपनी मेहनत और रहमदिली की वजह से शूज इंडस्ट्री में हेनरी फोर्ड के नाम से मशहूर हुए। 3 साल के अरसे में इनका कारोबार इतनी तरक्की कर गया कि उनकी फैक्ट्री में जगह भी कम पड़ गई। लेकिन फिर बाटा पर एक वक्त ऐसा भी आया जब उनको बड़े बड़े कर्जे लेने पड़े, लेकिन वो कर्जा वापस नहीं कर सके, जिसकी वजह से बाटा कंपनी दिवालिया हो गई। और फिर कर्जा वापस ना करने की वजह से थॉमस और उनके वर्कर्स को तकरीबन 3 माह से ज़्यादा तक दूसरी कंपनी में काम भी करना पड़ा। थॉमस ने फिर अपनी गलतियों से सीखते हुए एक बार फिर 1870 में मैकेनिक जीज के नाम से एक सिस्टम मुतारिफ करवाया, जिससे कंपनी में रोजाना तकरीबन 2200 जूते तैयार होने लगे, जिससे यह कंपनी यूरोप में सबसे ज़्यादा जूते बनाने वाली कंपनी बन गई। फिर बाटा ने 1899 में बाटा के आउटलेट स्टोर्स भी शुरू कर दिए। पहली जंग अज़ीम के दौरान बाटा कंपनी को फौज के जूते बनाने का बहुत बड़ा ऑर्डर मिला और इस ऑर्डर की बदौलत बाटा कंपनी मालदार हो गई। जंग अज़ीम खत्म होने के बाद कारोबार मंदा हो गया, जैसा कि मैं आपको पहले नेस्ले कंपनी वाली वीडियो में भी बता चुका हूँ। इस मंदे का असर बाटा कंपनी पर भी पड़ा, लेकिन उस वक्त भी थॉमस बाटा ने हिम्मत से काम लेते हुए बाटा के तमाम शूज पर 50% ऑफ की सेल लगा दी। इस सेल की वजह से लोगों ने थॉमस को पागल कहना शुरू कर दिया, लेकिन थॉमस ने वर्कर्स को खाना रहायश जैसी सहूलियत भी देना शुरू कर दी, जिससे उनके वर्कर्स का हौसला और भी बढ़ गया। और रेट कम करने की वजह से बाटा शूज की मांग इतनी ज्यादा बढ़ गई कि थॉमस को अपने बिजनेस में 10 गुना इजाफा भी करना पड़ा। और दूसरी तरफ उनके आउटलेट स्टोर की चेन भी पूरी दुनिया में फैल गई। लोगों की दूसरी डिमांड और पसंद को देखते हुए बाटा ने लेदर के दस्ताने, मोजे, परस और चमड़े से बनी दूसरी कई मसनूआत बनाना भी शुरू कर दी और बाटा उस वक्त पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा शूज एक्सपोर्ट करने वाला ब्रांड बन गया। इस काम के लिए बाटा ने साइकिल से लेकर जहाज तक का इस्तेमाल किया। बाटा ने लोगों की पसंद को देखते हुए क्रिकेट, टेनिस, साइकिलिंग, फुटबॉल और बहुत से स्पोर्ट्स शूज बनाने का काम भी शुरू कर दिया। 1994 में बाटा ने अपने ब्रांड के 100 साल मुकम्मल होने पर जश्न भी मनाया और इस अरसे के दौरान उन्होंने बाटा का लोगो 5 बार चेंज किया। इस टाइम पूरी दुनिया में बाटा के 6000 के करीब आउटलेट स्टोर्स मौजूद हैं और 2004 में बाटा को दुनिया का सबसे बड़ा शूज रिटेलर होने की वजह से गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया। दोस्तों वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का जरूर इजहार कीजिए। मेरी हौसला अफजाई के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। दुआओं में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।